अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्कोबानाथा, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। पिछले यानी भाग 22 में हमने देखा ब्रह्मांडपदी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज, इनके सद्गुरु श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज, इन्होंने ब्रह्मांडपदी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनको अपना सद्गुरु कर लिया है। इसके बाद संपूर्ण ब्रह्मांड के 33 कोटि दैव देवते हैं। इन सब ने ब्रह्मांडपदी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनसे सब धार्मिक विधियों को लेके अपना सद्गुरु कर लिया है। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान से अपने सद्गुरु ब्रह्मांडपति श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज बताएंगे, उस हिसाब से सब 33 करोड़ दैव देवते इन्होंने वो बताएंगे उस कार्य को करना कबूल कर लिया है और उस हिसाब से वे अपना कार्य कर रहे हैं। भाग 23। ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस मूल स्थान से और ब्रह्मांड के सब 33 कोटि दैव देवते इनके स्थान मंदिर है। वो सब स्थान मंदिर ब्रह्मांडपदी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनके वर्चस्व में है। उन सब स्थानों का कारोबार ब्रह्मांडपदी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनके वर्चस्व में चल रहा है। ब्रह्मांड के सब स्थानों के मंदिर में आने वाले भाविक भक्त इनकी कठिनाइयाँ, संकट, सब परेशानियों से उन्हें बचाना, उनके परेशानियों की तीव्रता को कम करना और उन सब को जीवदान देना, आने वाले भाविक भक्तों को उनके परेशानियों से छुड़वाना, उनका कल्याण करना, ये सब कार्य उस स्थान के दैवता के नाम से ब्रह्मांडपदी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज कर रहे हैं। ब्रह्मांड में 33 कोटि दैव देवते, साधु संत, इनके स्थान मंदिर है। वहाँ पर देवतों के भक्त ये उन स्थानों के दैव देवताओं के लिए आने वाले भाविक और भक्तों के कठिनाइयों के लिए कौल प्रसाद चढ़ाते हैं। उस कौल और प्रसाद से आने वाले भाविक भक्तों की कठिनाइयों के लिए दिए हुए प्रश्नों के उत्तर, जानकारी और भाविक भक्तों को दिया गया गुण यानी उनके कठिनाइयों से मुक्तता उन स्थानों के मूल देवताओं के नाम से, उदाहरणार्थ श्री गणेश, श्री मारुति और श्री कालूबाई माता, कौन से भी दैवत जी हो, उनके नाम से ब्रह्मांडपदी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज ये अपनी स्वयंभू और दिव्य शक्ति से कौल प्रसाद देते हैं, प्रसाद के जरिए जानकारी देते हैं। वैसे ही कुछ स्थानों के देवताओं के भक्त उस देवताओं के माला से अपनी कठिनाइयाँ छुड़वाते हैं। उस देवताओं के माला से उस स्थान के मूल देवताओं के नाम से, उसी प्रकार से कुछ स्थान के देवताओं के भक्त अपने स्थानों के देवताओं के संचार खुद के शरीर में लेते हैं। आने वाले भाविक भक्तों की कठिनाइयाँ, प्रश्नों को हल करते हैं। उन आने वाले भाविक भक्तों की कठिनाइयाँ उन देवताओं के माला से या शरीर के संचार से हो, फिर भी उन स्थानों के देवताओं के नाम से ब्रह्मांडपदी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज खुद उनकी कठिनाइयाँ हल करते हैं, उनको गुण देते हैं। कोई भाविक भक्त उसकी श्रद्धा होगी उन देव देवताओं के स्थान पर मंदिर में जाके अपने पूर्ण अंतःकरण में श्रद्धा लिए, पवित्र मन से विश्वास भावना लिए अपने मन की कठिनाइयाँ उस स्थान के देवताओं को बताते हैं।
और उन भक्तों के श्रद्धा से, यानी जो श्रद्धा होती है उस श्रद्धा से उन स्थानों के देवताओं के नाम से ब्रह्मांडपति श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज ही उन भाविक भक्तों की कठिनाइयां हल करते हैं। कौन से भी देवताओं के स्थान पर आने वाले भाविक भक्तों के मन में जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा ही ब्रह्मांडपति श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज खुद है। देवताओं के स्थान पर आने वाले भाविक भक्त उनके देवताओं को मन में ही मन्नत मांगते हैं। उस भक्त ने जो मन्नत यानी उसके मन की इच्छा उस स्थान के देवता को बताई है, वो की हुई बोली गई मन्नत इच्छा अगर सत्य हुई तो उस भक्त के मन की मन्नत इच्छा उन देवताओं के नाम से ब्रह्मांडपति श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज ही उनकी मन्नत पूरी करते हैं, वचन पूरा करते हैं, यानी उन भक्तों के मन की इच्छा पूरी करते हैं। अगर उसने मन में बोली हुई मन्नत उसके मन की इच्छा सत्य हुई तो ही वो उसको पूर्ण करते हैं। सत्य और विश्वास ही श्री ब्रह्मांडपति श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज यानी ब्रह्मांडपति पुण्यश्वरी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज जी है। श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति और मूल 9 शक्ति, इन्होंने शर्त का विड़ा रखा था। जो कोई इस ब्रह्मांड निर्मिति की खोज करेगा, ऐसा जो शर्त का विड़ा रखा था, ब्रह्मांडपति श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज इन्होंने अपने स्वयंभू दिव्य शक्ति द्वारा सब कठिनाइयों और महासंकटों को पराजित करके सब प्रकार की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके मूल 9 शक्ति इन्होंने ब्रह्मांड निर्मिति कैसे की है इसकी खोज करके ब्रह्मांडपति श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ, इस पवित्र ग्रंथ को लिखने की प्रक्रिया पूर्ण करके मूल 9 शक्तियों ने रखा हुआ शर्त का विड़ा श्री चरपटीनाथ इन्होंने यानी श्री ब्रह्मांडपति श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज इन्होंने यानी उनके सद्गुरु श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज इन्होंने यानी श्री काल भैरवनाथ जी इन्होंने यानी कि श्री शिवशंकर जी ने यानी श्री ब्रह्मांडपति इन्होंने यानी कि श्री परमेश्वरी शक्ति ने श्री मायावी शक्ति का पूर्ण पराभव करके श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति इन्होंने रखा हुआ शर्त का विड़ा सब संकट पर विजय प्राप्त करके जीता है। मूल 9 शक्ति इन्होंने विचार करके बताने के अनुसार ब्रह्मांडपति श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर इस स्थान पर सब मूल 9 शक्ति, शक्ति देवते, 9 काल राक्षस, 26 पंच महाभूत, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, नवग्रह के सब ग्रह, ब्रह्मांड का वातावरण और श्री परमेश्वरी शक्ति इन्होंने निर्माण की हुए 33 कोटि दैव देवता, हर तरह की वनस्पतियां, पानी में रहने वाले प्राणी, पशु, पक्षी, प्राणी, मानव, स्त्री, पुरुष, संपूर्ण वातावरण की आत्माएं, ब्रह्मांड की संपूर्ण जीव सृष्टि, इन सब ने ब्रह्मांडपति श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज इनको सब धार्मिक विधियों के साथ अनुग्रह लेके उनको इन सब ने अपना सद्गुरु कर लिया है। श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति इन्होंने बताया, ब्रह्मांडपति श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज ये आज से हमारे सबके यानी संपूर्ण ब्रह्मांड के हमेशा के लिए सद्गुरु हो गए हैं। उन्होंने जैसा तय किया है वैसे श्री मायावी शक्ति इनको पूर्ण पराजित करके ब्रह्मांड को जीत लिया है। आज से वो संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक यानी सद्गुरु हो गए हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड आज से उनके हवाले कर दिया है। उसी तरह उनकी आज्ञा का पालन करके मूल 9 शक्ति देवते, 9 काल राक्षस, 26 पंच महाभूत, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, नवग्रहों के सब ग्रह और 33 कोटि दैव देवते, इन सब ने ये कार्य करना है। तब मूल 9 शक्तियों ने आनंद और प्रेम से ब्रह्मांडपति श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज इनको आनंद से बाहों में लिया। तब ब्रह्मांडपति श्री शिव शंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर सबने मिलके ब्रह्मांडपति श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज जी इन पर आनंद से फूल बरसाए हैं और ब्रह्मांडपति श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज जी को 1001 महान पदवियां दी हैं और ब्रह्मांडपति ये पदवी शक्ति उनको दी है।
और श्री ब्रह्मांड दृश्य शक्ति ने उस स्थान पर मौजूद सभी शक्तियों को बताया, श्रावण शुद्ध अष्टमी ये दिन सब मूल 9 शक्तियों का और सब 33 कोटि दैव देवते इनका बहुत ही आनंद का और महत्वपूर्ण दिन है। इस वजह से ब्रह्मांडपदी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज जी ने लिखा हुआ ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ, इस महान पवित्र ग्रंथ का पारायण इस दिन यानी श्रावण शुद्ध अष्टमी इस दिन को ब्रह्मांड की देव देवते, साधु संत या जो कोई मानव शुरू करेगा उसको इस ग्रंथ का पारायण बहुत ही लाभदायक होने वाला है। सब मूल 9 शक्ति, शक्ति दैवते और परमेश्वरी शक्ति इन्होंने निर्माण की हुए 33 कोटि देव देवते, इन सब की इस पवित्र ग्रंथ का पारायण करने वालों पर, इस मानव पर कृपा रहकर उसको इन सब का हमेशा के लिए आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है, उसका कल्याण होगा। और इस महान ग्रंथ का पारायण कभी भी शुरू किया गया तो भी कोई हर्ज नहीं है, पर श्रावण शुद्ध अष्टमी इस पवित्र दिन से इस ग्रंथ का पारायण शुरू किया तो बहुत ही लाभदायक होगा। और ब्रह्मांड में जो कोई मानव ब्रह्मांडपदी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज जी की अपना कोई भी कार्य शुरू प्रारंभ करने से पहले सब धार्मिक विधियों के साथ उनकी प्रथम पूजा करके उनका आशीर्वाद लेके अपने कार्य को प्रारंभ शुरुआत करेगा, उस मानव को सब मूल 9 शक्ति और 33 कोटि देव देवते इनका उस मानव को कृपाशीर्वाद होगा। उस मानव को उसके कार्य को पूर्ण सहायता होने वाली है। उसने अपने मन में जो कार्य तय किया है वो पूर्ण होने वाला है। उसके मन में जो कार्य है उसे यश प्राप्त होने वाला है। मूल 9 शक्तियों ने ब्रह्मांडपदी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनका कृपाशीर्वाद लेके ब्रह्मांडपदी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनके साथ एक साथ संपूर्ण ब्रह्मांड के शांति के लिए, सृष्टि के शांति के लिए और सृष्टि के समतोल के लिए एक साथ 1.25 लाख अवतार नाग के रूप में लिए हैं। सब 1.25 लाख नाग रूप के अवतार संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण संचार करते हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति ने बताया, ब्रह्मांडपदी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर मूल 9 शक्तियों की एक साथ स्थापना प्राण प्रतिष्ठा की है। उस वजह से मूल 9 शक्ति इस स्थान पर हमेशा के लिए रुककर वास्तव्य करते हैं और मूल 12 ज्योतिर्लिंग इनका भी एक साथ इस स्थान पर हमेशा के लिए वास्तव्य होने की वजह से, ये स्थान शक्ति स्थान होने की वजह से सब मूल 9 शक्ति, शक्ति दैवते, 9 काल राक्षस, 26 पंच महाभूत, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, नवग्रहों के सब ग्रह और 33 कोटि दैव देवते, साधु संत इन सब को हर रोज ब्रह्मांडपदी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर आके ब्रह्मांडपदी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज जी को यानी हम सबके सद्गुरु को अपने संपूर्ण दिन भर के कार्य की जानकारी देनी पड़ती है और उनके आज्ञा के प्रमाण हम सबको कार्य करने पड़ते हैं। ब्रह्मांडपदी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर सब मूल 9 शक्ति वगैरह सब मौजूद थे। तब श्री ब्रह्मांड दृश्य शक्ति ने बताया, ब्रह्मांडपदी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज जी ने श्री मायावी शक्ति को पूर्ण पराजित करके शर्त का विड़ा जीत लिया है और आप सबके बताने के अनुसार, वचन के अनुसार श्री नाथ मस्कोबा नाथ महाराज जी खुद प्रत्यक्ष में गरुड़ रूपी मानव, ये गरुड़ पक्षी का रूप लेके इस स्थान पर आते हैं और वे दोनों भी प्रत्यक्ष में अपने शरीर के साथ सूर्य के ऊपर जाने के लिए आते हैं और उस ब्रह्मांड में दक्षिण दिशा के 2 चंद्र, 2 सूर्य, 12 पृथ्वी और नवग्रहों के ग्रह, वहाँ के सब ग्रह ये उनको हमने उपहार दिए हैं। वे वहाँ के मालिक हो गए हैं। उन 12 पृथ्वियों पर उनको चाहिए उस प्रकार की मानव निर्मिति वो कर सकते हैं और वहाँ का सब कारोबार हमारे सद्गुरु ब्रह्मांडपदी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर जी के वर्चस्व के तहत चलता है। वहाँ के एक सूर्य के ऊपर ब्रह्मांडपदी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज ये प्रत्यक्ष में अपने शरीर के साथ मानव रूप में अपने एक शिष्य को साथ लेके हमेशा ध्यानस्थ बैठ के वास्तव्य करते हैं। उस सूर्य के ऊपर से
संपूर्ण ब्रह्मांड में कहाँ पर भी प्रत्यक्ष मानव रूप में वे भ्रमण संचार करते हैं और वहाँ के सूर्य के ऊपर से संपूर्ण ब्रह्मांड का कारोबार संभालते हैं। उसके पास से दूसरे सूर्य के ऊपर श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज जी ये अपने शरीर के साथ प्रत्यक्ष मानव रूप में ध्यानस्थ होकर वास्तव्य करते हैं। वो ब्रह्मांडपति श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज जी को संपूर्ण ब्रह्मांड संभालने के लिए हर तरह की मदद करते हैं। श्री ब्रह्मांडा दृश्य शक्ति ने श्री दिव्यत्व शक्ति के स्त्री मानव रूप को अपने सामने बुलाया और उनको 9 काल राक्षसों का निर्माण करने की आज्ञा दी। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप ये खड़े थे, तब उनके बीच की आंख में से एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति ने पहला काल राक्षस इस नाम से राक्षसी यानी राक्षसी प्रवृत्ति रूप धारण किया है। उसके कमर से शरीर का ऊपरी भाग ये पुरुष मानव था और कमर के नीचे का शरीर का भाग हाथी इस प्राणी का था। श्री पहला काल राक्षस अपने जैसा बल्कि एक ही चेहरा है, अपने जैसी 2 आंखें हैं, बाज की चोंच की तरह उनका नाक है, अपने जैसे ओंठ, मुंह, दांत और जीभ है। वे अपने मुंह से बोल सकते हैं। उनको हाथी के कानों जैसे 2 बड़े कान हैं। उनके सिर पर हमारे जैसे बल्कि लंबे बाल है। उनको दाढ़ी और बड़ी मूछें हैं। श्री पहला काल राक्षस इनके सीने पर पुरुषों के 2 बाहु है। उनको नाभि नहीं है। उनको हमारे जैसे 2 हाथ है, पर दोनों हाथों के तलवों को उंगलियां नहीं है, सिर्फ तलवे है। उनके कमर के नीचे का भाग हाथी इस प्राणी का शरीर है। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके सामने श्री पहला काल राक्षस रुके थे। तब श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने उनको बाएं हाथ में तलवार और दाएं हाथ में त्रिशूल ये शस्त्र दिए हैं और संक्षेप में उनको अपना कार्य समझाया है। श्री पहला काल राक्षस का ब्रह्मांड के वातावरण में वास्तव्य है और काल को गति देना, काल को आगे ले जाना। ब्रह्मांड के सब 15 चंद्र, 15 सूर्य, 34 पृथ्वी, प्रत्येक सूर्य के नवग्रहों के सब ग्रह, इन सब को अपने कब्जे में रख के प्रत्येक सूर्य के चारों ओर चंद्र, पृथ्वी, नवग्रहों के ग्रह इनको विशेष गति देकर चारों ओर और प्रत्येक ग्रह को खुद के चारों ओर घूमते रखना, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचाना और उनसे अपना कार्य करके लेना। ब्रह्मांड के सभी चंद्रों पर हल्के स्वरूप से विस्फोट तैयार करके कुछ प्रमाण में प्राणवायु निर्माण करना और वातावरण में प्राणवायु को घोल देना और वातावरण से वो प्राणवायु 34 पृथ्वी पर उस प्राणवायु को घोल देना। पृथ्वी पर गर्मी, बारिश और ठंड इन मौसमों का निर्माण करना। पृथ्वी पर दिन और रात का निर्माण करना। पशु, पक्षी, प्राणी और मानव इन सब के जन्म और मृत्युओं का निर्माण करना और उनके हर एक जन्म की नियत आयु निश्चित करके उनको जन्म देना। उनसे संपूर्ण आयु के हर एक दिन के, रात के नहीं तो सिर्फ दिन के अच्छे और बुरे कर्म कार्य करके लेना वगैरह। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके सामने श्री पहला काल राक्षस ये रुके हुए थे। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके बाएं हाथ के तलवे से एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति से सब शस्त्रों का निर्माण हुआ। वो सब शस्त्र श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने श्री पहला काल राक्षस इनको दिए हैं। उसके बाद हाथ के तलवे से एक ज्योति निर्माण हुई। उस ज्योति ने कोयल पक्षी का रूप धारण किया है। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने पहला काल राक्षस इनको कोयल ये पक्षी वाहन दिया है। उसके बाद श्री पहला काल राक्षस इन्होंने ज्योति का रूप धारण किया और वो ज्योति श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके बीच के आंख में प्रवेश कर विलीन हो गई। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके बाएं आंख से एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति ने दूसरे काल राक्षस वायु राक्षस इस नाम से रूप धारण किया है। श्री दूसरे काल राक्षस वायु राक्षस इनका संपूर्ण चेहरा बाज पक्षी का है। वे दोनों कानों से सुन नहीं सकते, उनको कुछ भी सुनाई नहीं देता है। उनका सीना हमारी तरह है और उस पर पुरुषों के 2 बाहु है। उनको नाभि नहीं है। उनको हमारे जैसे 2 हाथ है। हाथों के तलवों को हमारी तरह उंगलियां और अंगूठा नहीं है, पर एक जैसी ही 5 उंगलियां है।
उनका कमर से निचला भाग संपूर्ण बाज पक्षी का शरीर है। उनके पंख और पूंछ बाज की तरह मगर बड़े आकार की है। उनके दोनों पैर बाज की तरह मगर ऊंचे हैं। वो दोनों पैरों पर हमारी तरह चलते हैं। उनके पास स्वयंभू शस्त्र नहीं है। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके सामने श्री दूसरे काल पुरुष वायु राक्षस रुके हुए थे। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके बाएं हाथ के तलवे से एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति से सब शस्त्रों का निर्माण हुआ। वो शस्त्र श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने काल पुरुष वायु राक्षस इनको दिए हैं। उनको वाहन नहीं दिया गया। ब्रह्मांड के वातावरण में वे हर जगह शरीर के साथ स्वतंत्रता से संचार कर सकते हैं। उसके बाद श्री दूसरे काल पुरुष वायु राक्षस इन्होंने ज्योति का रूप धारण कर लिया और वो ज्योति श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके बाएं आंख में प्रवेश कर विलीन हो गई। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके बाएं आंख से एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति ने तीसरा काल वराह रूपी राक्षस इस नाम से रूप धारण कर लिया। श्री तीसरा काल वराह रूपी राक्षस इनका संपूर्ण शरीर वराह यानी सुअर इस प्राणी का है। उनकी पूंछ थोड़ी बड़ी है। उनके पास स्वयंभू शस्त्र नहीं है। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके सामने श्री तीसरा काल वराह रूपी राक्षस रुके हुए थे। तब श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने उनको अपना कार्य समझाया। श्री पहला काल राक्षस बताएंगे उसी तरह से उनके कार्य में हर तरह की मदद करना। वो अपने खुद के विचार से स्वतंत्रता से कोई भी कार्य नहीं कर सकते। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके सामने तीसरा काल वराह रूपी राक्षस रुके हुए थे। तब श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके बाएं हाथ के तलवे से एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति से सब शस्त्रों का निर्माण हुआ है। वो शस्त्र श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने श्री तीसरा काल वराह रूपी राक्षस इनको दिए हैं। उनको वाहन नहीं दिया गया है। ब्रह्मांड के वातावरण में वो कहीं भी स्वतंत्र तरीके से शरीर के साथ भ्रमण कर सकते हैं। श्री तीसरा काल वराह रूपी राक्षस इन्होंने ज्योति का रूप धारण किया है और वो ज्योति श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके दाईं आंख में प्रवेश कर विलीन हो गई। धन्यवाद। अगले यानी भाग 24 में हम देखेंगे श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके बीच की आंख से एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति ने श्री नाग रूपी चौथे काल राक्षस इस नाम से नर यानी पुरुष नाग रूप धारण किया है। श्री नाग रूपी चौथे काल राक्षस इनके संपूर्ण नाग रूप में प्राणी शरीर है और उनको 3 मुख है।